हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। एक डाउट के साथ में बच्चे आज मैं आई हूँ इस सेशन को लेकर के। देखिए आरआरबी जेईई का फॉर्म भरना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। जब फॉर्म भरना आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपके आ रहे हैं। एक डाउट मुझे मिला है और उसके बाद जो है बहुत सारी उसमें इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, किसी बच्चे ने सही भी बताया है। तो बच्चे एक डाउट है आपके आरआरबी जेईई का फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो एक ऑप्शंस आपको मिल रहा होगा, वो है आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज का, कि कौन सी भाषा आपको इस्तेमाल करनी है, कौन सी भाषा आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसके बारे में बहुत से बच्चों के आपके डाउट हैं। कोई ये पूछ रहा है कि अगर हम आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें जो भाषा सेलेक्ट करते हैं क्या वो सीबीटी 2 के लिए भी रहेगी, या फिर कोई और भी भाषा है जैसे कि किसी की रीजनल लैंग्वेज अगर वो उसमें एग्जाम देना चाहता है तो क्या उसमें एग्जाम दे सकता है, ठीक है। या फिर सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद में क्या दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तब हमें भाषा आपका चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के जो है आपके क्या है क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट हैं। तो बच्चे लैंग्वेज को लेकर के मैं आज ये डाउट आपका क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए ये सारे के सारे मेरे पास में जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना बच्चे, ये आपके रेलवे के अलग अलग पेपर के, जैसे आपका रेलवे एनटीपीसी का है, रेलवे आपका ये आरआरबी एएलपी का जो अभी फॉर्म भरा गया है उसका है, ठीक है, या फिर रेलवे जेईई का ही जो 2019 का है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो ऑप्शन है आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशन टू इंग्लिश एंड 18 डिफॉल्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिएगा दूसरे एग्जाम में भी सेम वही है आपका, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट इंग्लिश इज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, और उसके अलावा जो है आपका आरआरबी जेईई में भी आपका क्या है इंग्लिश जो है आपका वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी भाषा भरेंगे तो अंग्रेजी तो हमेशा ही बच्चे रहेगी, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपका अंग्रेजी में आएगा ही आएगा, ठीक है। अंग्रेजी के अलावा जो है आपका वो बाकी भाषाएं आपको दी होंगी जो कि आपकी क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग भर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जिस भी बच्चे ने फॉर्म भरा हुआ है वहाँ पे आ रहा है आपका हिंदी। तो इसका मतलब क्या है कि इस बच्चे का जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो डिफॉल्ट एज ए डिफॉल्ट तो आपका अंग्रेजी में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपका जो उसके द्वारा चुनी गई भाषा है, जैसे कि इसने चुना हिंदी तो हिंदी में भी जो है आपका क्वेश्चन पेपर शो होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में ही आपका यही भाषा रहेंगी, तो इसका आंसर है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से अगर पढ़ें तो वहाँ पे बच्चे एक पॉइंट आता है आपका 15.1, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो है आपका मीडियम माध्यम क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन फॉर सीबीटीज विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो रीजनल मतलब कि जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी है और 13 और भाषाएं हैं, यानी कि टोटल कितनी हो गई आपकी, टोटल 15 भाषाएं हो गई, ठीक है। 13, 14, 15 टोटल जो है आपकी 15 लैंग्वेजेस है जिसमें कि आप आरआरबी जेईई का पेपर दे सकते हैं। और कौन कौन सी भाषाएं बच्चे यहाँ पे देखिए, असमीज है, बंगाली है, गुजरात है, कन्नड़ा है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, इस तरीके से जो है आपकी सारी की सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा प्रश्न कि क्या सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो है आपका दोनों जगह सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सीबीटीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सीबीटी 1 के लिए बच्चे सिर्फ लिखा होता ना तो यहाँ पे सीबीटी 1 होता, सीबीटी 2 के लिए अगर लिखा होता तो यहाँ पे सीबीटी 2 होता। और जिन भी बच्चों ने इससे पहले एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने क्लियर किया है, जो सीबीटी 2 तक गया है, उनसे जो है हमने पता किया है तो उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा नहीं भरवाया जाता है, ठीक है। दोबारा कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवाया जाता है। जो अभी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है अपनी लैंग्वेज वही आपकी सीबीटी 2 में भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल करके जो है जो भी भाषा आपके फेवरेबल है, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल होते हैं वही भाषा जो है आपको चुननी है। बाकी अंग्रेजी तो आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज रहेगी, वो आपकी हर भाषा के साथ में रहेगी, ठीक है। अंग्रेजी के अतिरिक्त जो है आपको भाषा चुननी है और आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ही जगह आपका वही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि सीबीटीज, ठीक है, सीबीटीज का मतलब है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की ही बात कर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा नहीं भरा जाएगा जब आपका जब भी सीबीटी 1 का बच्चे रिजल्ट आता है उसके बाद में डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड आता है, और एडमिट कार्ड में जो है चुनी गई आपकी भाषा है वही आपकी लिख के आती है, दोबारा जो है भाषा चुनने का या फिर भाषा बदलने का आपको ऑप्शंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये डाउट आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। और बाकी बच्चे आप नोटिफिकेशन में ही सारे के सारे जो डाउट है ना वो आपके नोटिफिकेशन में ही है। आप अगर ध्यान से पढ़ें, आप टाइम की कमी के कारण नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत बड़ा जो है आपका नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए बच्चे बिल्कुल लिखा हुआ है आपका आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू ऑप्ट फॉर द मोड ऑफ द पेमेंट
जैसे आप भाषा सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में जो है आपका डायरेक्ट पेमेंट के लिए आ जाता है। इसका मतलब है कि उसके बाद जो है अपनी जितनी भी आपकी भरी गई जितनी भी आपने जानकारी है वो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर एक बार आपने पैसे जमा करा दिए उसके बाद में जो है कोई भी चेंज नहीं होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे एक ही बार भरा जाएगा, चाहे वो आपका CBT 1 है चाहे वो आपका CBT 2 है। CBT 2 से पहले जो है दोबारा आपका एडमिट कार्ड आता है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको दोबारा भरने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर रहेगा। और इसमें जो है बहुत सारी भाषाएं हैं, आप भी देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सी भाषा है। जैसे यहाँ पे तेलुगु भी है, उर्दू भी है, ठीक है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है। तो जिस भी भाषा में आप लोग कंफर्टेबल हैं अंग्रेजी के अलावा उसे चुन सकते हैं। बाकी अंग्रेजी को चुनने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। ठीक है, अंग्रेजी एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगी, वो आपकी आएगी ही आएगी। अंग्रेजी के अतिरिक्त जो है आपको एक और भाषा चुननी है, ताकि अगर अभी कभी आपको जो है कोई क्वेश्चन अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसे जो है आप अपनी फेवरेट लैंग्वेज में देख सकते हैं या फिर अपनी मदर टंग में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका लैंग्वेज से रिलेटेड डाउट था। इसे आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है और आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो है चीज़ें ये आपकी ऑफिशियल चीज़ें हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल आपका जो है फॉर्म सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, और उसके अलावा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा और CBT 2 में वहाँ पे आप लोग देखेंगे, वहाँ पे जो आपकी भाषा आती है वो बच्चे आपकी पहले से ही चुनी हुई जो भाषा रहती है ना वही आपके लिखी हुई आती है, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भराया जाता है। ठीक है, चलिए फिर। और RRB JEE को लेकर के जब तक बच्चे आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है थोड़ा सा सोच समझ करके फॉर्म भरें, लेकिन गलत नहीं भरना है जल्दीबाजी में। ठीक है, जिस भी चीज़ को लेकर के आपको कोई भी छोटा से बड़ा डाउट आपका हो रहा है या फिर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो हमें पूछना है। जब तक डाउट आपका क्लियर नहीं हो तब तक आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म भरिएगा। काफ़ी लंबे समय बाद जो है आपकी वैकेंसीज आई है, इसका खूब फ़ायदा उठाना है और पढ़ाई भी करना है। तो आपके फॉर्म का अभी जो है टाइम चल रहा है, 1 महीने तक फॉर्म ही भरे जाएंगे, उसे भी थोड़ा सा आपको टाइम देना है, लेकिन पढ़ाई को भी बच्चे आपको समय देना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। बाकी मिलते हैं आपके किसी और डाउट के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।